Guys, welcome back to my channel. I'm so happy and excited and nervous and what not. मैं actually pre-record कर रही हूँ वाले सारे वीडियोस, तभी मुझे गर्मी के पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. And you see these lashes, that's why these lashes, because by the time these videos will be released, I'll be out traveling and I'll be enjoying my vacation anniversary basically. So yeah, मैं कोशिश करूँगी मैं जल्दी से जल्दी टाइम टू टाइम आपके साथ में ट्रैवल व्लॉग्स भी शेयर करूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ एंड आपको पता ही है सब कुछ. You guys know me in and out. So आज की वीडियो से ज़्यादा भटकते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ ट्रैक हो गए. राइट, सो आज की वीडियो में आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ स्किन केयर रूटीन, दैट इज दिस फेस मास्क. देखो, फेस मास्क यूज करने के फायदे तो बहुत होते हैं क्योंकि टारगेट तरीके से, टारगेटेड फॉर्म में आपके स्किन कंसर्न पे वर्क करते हैं. एक्ने है तो यहाँ पे अलग मास्क लगा लो, यहाँ पे स्किन टाइप अलग है तो उसके लिए अलग मास्क लगा लो. मल्टी मास्किंग आई एम श्योर आपने सुना ही होगा, इतना तो अपडेटेड हो ही आप. एंड इसके अलावा भी अगर एक्सेसिव ऑयल है आपके फेस पे, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. स्पेशली क्ले बेस्ड मास्क, मतलब उनकी तो एक्सपर्टीज ही है, माहिर ही होते हैं उनमें. दूसरी चीज, अगर आपको ओपन लार्ज पोर्स या फिर जैसे रोम छिद्र, खुले रोम छिद्र थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम है, तो अगर आप एक मास्क को रिलीजियसली यूज करते हैं ना, उसके फायदे आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड, स्पा लाइक वो फीलिंग, इतना अच्छा फील होता है, इतना रिलैक्सेशन फील होता है. नाउ आई विल टेल यू कि फेस मास्क कितने टाइप के होते हैं और किस स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको कौन सा फेस मास्क यूज करना चाहिए, फेस मास्क को यूज करने का सही तरीका, सो दैट यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. एंड लास्टली आई विल टॉक अबाउट माय टॉप 5 और 6, एक्चुअली ऊपर नीचे चलता है, माय फेवरेट फेस मास्क ऑफ ऑल टाइम. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. शुरुआत करते हैं हिमालय से, बिकॉज दिस इज दैट ओजी फेस मास्क जो आई एम श्योर हर किसी ने ट्राई किया होगा, और नहीं किया है तो मेरे कहने पे कर दो, यू विल नॉट रिग्रेट. इस तरीके की ट्यूब पैकेजिंग में आता है. द कंटेंट इनसाइड जो फेस मास्क है ना, इट्स ऑलमोस्ट डार्क ग्रीन इन कलर, ऑलमोस्ट ब्लैकिश, और इसमें जो ब्लेंड है ना नीम और टर्मरिक का, ओ माय गॉड, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करता है. क्लॉग्ड पोर्स को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लीन करेगा. और इसमें मुल्तानी मिट्टी का हिंट भी है, जो कि एक्सेसिव ऑयल को, आई टॉक्ड अबाउट इट, क्ले बेस्ड मास्क बढ़िया होते हैं. दिस इज वन ऑफ दैट ग्रेट फेस मास्क जो कि आपको मिल जाएगा, मैंने अभी इसका MRP चेक किया है, जो कि है 75 रुपीज ओनली. आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए इसको, एंड इट इज रियली रियली गुड. बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है आपकी स्किन में, परेशान हो गए हो, और उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा एक्ने होता है, दिस इज समथिंग लाइक, दिस इज द मास्क फॉर यू. गो फॉर इट विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट, एंड ऑल्सो अफोर्डेबल रेंज में, ब्लेसिंग है ये तो. एंड ऑल्सो डिड आई टेल यू कि सभी के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जरूर चेकआउट करना. आगे और भी काफी बढ़िया बढ़िया मास्क हैं लाइन में, लेकिन हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड एक्चुअली आपका जो ओवरऑल फेस मास्क का एक्सपीरियंस है ना, उसको और एनहांस करने के लिए आई विल शेयर अ फ्यू पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल बाइंग अ फेस मास्क, क्योंकि मार्केट ना भरा पड़ा है बहुत तरीके के फेस मास्क से. अब देखो, हमारी स्किन टाइप भी अलग है, फेस मास्क के टाइप्स भी अलग हैं, जैसे जेल मास्क हो गया, सिरम मास्क हो गया, क्ले बेस्ड मास्क हो गए, और आजकल कुछ पैचेस में भी मास्क आते हैं, शीट मास्क हो गए, बहुत तरीके के मास्क हैं. अब देखो, एक डेमो से समझते हैं. अगर आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हो, स्किन पे ऑयल टपकता है, उसको पहुंच के, और इसके बाद में आपने गलती से लगा लिया एक सिरम मास्क, तो भाई इन दोनों का जो ब्लेंड है ना, वो इतना काम खराब कर देगा आपकी जिंदगी में कि आप समझ ही नहीं पाओगे. आपको जाना चाहिए, आपको ऐसे एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स लिखने चाहिए, जैसे क्ले हो गया, ऑयल को कंट्रोल करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था. दूसरी तरफ अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, भाई मतलब जान ही नहीं है उसमें, तब आपको जाना चाहिए टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ सिरम मास्क, शीट मास्क, जो कि बहुत अच्छे से ना हाइड्रेट करते हैं स्किन को और वो ग्लो ऐड करते हैं. अब हमने ये तो अंडरस्टैंड कर लिया कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही फेस मास्क को लेना है, लेकिन स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस मास्क ले लिया, लेकिन लगाया अच्छे से नहीं ना, वहाँ पर भी काम थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है. So I'll tell you a few points जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए while applying a face mask so that you get the maximum benefit out of it. सबसे पहला होता है always apply it on clean face. अगर आपका मेकअप लगा हुआ है और आप उस पर फेस मास्क लगा रहे हो ना, तो भाई समझ में नहीं आ रहा कि वो आपकी स्किन पे लगेगा या फिर मेकअप की लेयर पे. वेयर समथिंग विच यू डोंट माइंड गेटिंग डर्टी. एंड दूसरी चीज ये, थोड़ा सा ना नेक उसका वाइड ओपन होना चाहिए. अब यहाँ पे मैं जो दिखा रही थी वो भी इतनी ज्यादा खुली नहीं थी, बट हाँ इतना था कि नेक पे आपके फेस मास्क अच्छे से अप्लाई हो जाए. थर्ड इज टू ऑलवेज टाई योर हेयर बिहाइंड. अब देखो, फेस मास्क में ऑलरेडी फेस लिखा हुआ है, तो बालों पे लगाना ही क्यों, मेसी हो जाता है ओवरऑल प्रोसेस. एंड टू अवॉइड दैट सिचुएशन ऑलवेज बी सिक्योर, मतलब अपने बालों को सिक्योर कर लो पीछे. एक और चीज, वाइल द मास्क इज ऑन ना, उसको बहुत अच्छा सा टाइम दो, खुद को मी टाइम दो, उसको ड्राई आउट होने दो, बातें मत करो, और निकालते टाइम पे भी ना बहुत अच्छे इससे गंदे तरीके से रगड़ना नहीं है अपने फेस को. बी नाइस टू योर स्किन, बी नाइस टू योर फेस. जेंटली इस तरीके से आपको वेट करना है अपने फेस को, एंड सर्कुलर मोशन में इसको निकाल दीजिए. आप चाहें तो वॉशरूम में कर सकते हैं या फिर मेरी तरह ऐसे भी. वीडियो बना रही हूँ तो आई हैव टू
फोकस ऑन टैन स्किन एंड दिस इज ब्लेसिंग, जो कि है मामाअर्थ उपटन फेस मास्क। नाउ इस तरीके की टब पैकेजिंग में आता है एंड इसके साथ में ये स्पैटुला भी मिलता है, तो आप इसी के साथ में लगा सकते हो। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक मेरे एक्सपीरियंस को अगर आप देखो ना, तो ये इतना फॉर्मुलेशन इसका अच्छा है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना सेफ है। मैं इसको फेस बॉडी के किसी भी एरिया में, स्पेशली आर्मपिट जैसे सेंसिटिव पार्ट्स पे भी यूज कर चुकी हूँ एंड आई एम श्योर अगर आप इसको रेगुलरली यूज करोगे ना तो यू विल गेट दैट रेडिएंट स्किन, क्योंकि टैन तो रिमूव करता ही है। अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ ना, तो जैसे हम घर पे कुछ फेस मास्क बनाते हैं आउट ऑफ सैफरन, हल्दी डाल दी उसमें या फिर बेसन डाल दिया, तो वो जो खुशबू आती है ना कुछ वैसा सा है, बिल्कुल भी बॉदरिंग नहीं है। एंड इसमें क्ले बेस्ड लाइक क्ले इन्फ्यूज्ड है, जो कि बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है इन ऑर्डर टू रिमूव एक्सेस ऑयल फ्रॉम योर फेस, फ्रॉम योर बॉडी। एंड यस, ये बहुत ज़्यादा सेफ भी है, इट हैज़ नो केमिकल्स, नो टॉक्सिन्स एंड वेरी मच सेफ। एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए भी आप, अगर आपकी है ना, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टी मास्किंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इट कम्स इन दिस स्टफ फॉर्म विद स्पैटुला विच इज अ बोनस, मतलब ये सब बोनस ऐड हो सकता है, इसका भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई एम अ फैन ऑफ दिस ब्रांड, फ्रॉम देयर फेस वॉश टू फेस सीरम टू देयर ड्यूई ड्रॉप्स, एवरीथिंग। ओ माय गॉड, आई लव द रिजल्ट ऑन माय स्किन। आई एम टॉकिंग अबाउट Aqualogica एंड इट्स देयर पपाया एंड विटामिन सी जेलेटो फेस मास्क। सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग, ओ माय गॉड, इतने इंप्रेस हो जाओगे आपसे। एंड सेकंड इज देयर कंसिस्टेंसी। इसमें ना माइल्ड सी पपाया की सी खुशबू है विच इज नॉट सो ओवर पावरिंग, मतलब नोज में ना कुछ भी इरिटेट नहीं करेगा ना। इसमें ना केओलिन क्ले है, विटामिन सी है, अदर देन पपाया एक्सट्रैक्ट, जो क्या करते हैं, ओ माय गॉड, मतलब आई एम टेलिंग यू गाइस, by using this na you can surely say goodbye to dullness. So if you're looking for that radiant kind of glow, अपनी स्किन में वो within kind of glow ऐड करना है, this is something you should definitely check out. And हाँ, stress free होके without giving it a second thought आप इसको use कर सकते हो। Why? Because it's a clean beauty brand, no toxics, no chemicals used, and of course clean, मतलब क्रूएल्टी फ्री भी है। एंड आई वुड से कि दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, क्योंकि इसमें केओलिन क्ले है ना, जो कि पोर्स को भी डीपली एक्सफोलिएट करती है, तो क्लॉग्ड पोर्स पे भी वर्क करेगा एंड आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। देखो, नेचुरल और जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका एक अलग ही ऑरा होता है, मतलब उनके जो फायदे होते हैं, आई एम श्योर सो मेनी ऑफ यू ऑलरेडी यूज्ड। एंड मैं बात कर रही हूँ उस ब्रांड की, आई एम श्योर आपको सबको पता होगा, एंड दैट इज दिस खादी नेचुरल हर्बल सैंडलवुड एंड मुलेठी पाउडर। अब देखो, इसमें सैंडलवुड और मुलेठी का जो ये ब्लेंड है ना, इट इज सो पावरफुल, जो कि आपकी स्किन पे वो रेडिएंट ग्लो भी ऐड करता है, एक्ने मार्क्स पे भी वर्क करेगा, एंड ऑल्सो इसमें क्ले भी है जो कि एक्सेसिव ऑयल को भी रिमूव करेगी, और वो कूलिंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। अगर मैं इसकी थोड़ा सा, एक छोटा सा टर्न ऑफ मुझे लगता है, दैट इज इट स्मेल। देखो, इफ यू ओनली एंजॉय प्रोडक्ट्स जिनमें या तो फ्रेग्रेंस ना हो या फिर बहुत सोबर सी, सटल सी हो, देन दिस इज समथिंग जो कि आपको शायद पसंद ना आए। लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ फ्रेग्रेंस लुकिंग एट बेनिफिट, क्योंकि इससे जो मुझे वो कूलिंग इफेक्ट मिलता है मेरी स्किन पे, और जो रेडिएंट ग्लो मेरी स्किन पे ऐड होता है, आई एम अ बिग फैन ऑफ इट। एंड सिंस इसमें हर्बल, आयुर्वेदिक, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी गुडनेस तो डेफिनेटली आपकी स्किन पे फायदे दिखाने ही वाली है। एंड यस, ये सारे इंग्रेडिएंट्स वर्क भी करने वाले हैं ऑन एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया, क्लीनिंग योर स्किन, डीप एक्सफोलिएशन करते हैं पोर्स का, एंड यस, सनबर्न पे भी कुछ आपको फर्क देखने को मिलेगा। इसको यूज़ करने के बाद में आई एम टेलिंग यू 10-15 मिनट बाद, मतलब मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई थी ना, लाइक लव्ड इट, लव यूजिंग दिस। इस फेस मास्क के साथ में ना एक्चुअली एक स्टोरी है। सो बेसिकली जब ये फेस मास्क लॉन्च हुआ था ना, नया आई वाज सो एक्साइटेड, और मैंने इसको कंटिन्यूसली 3 वीक तक 1 से 2 बार, एक्चुअली 2 से 3 बार यूज़ कर लिया था, एंड आई कुड सी नोटिसेबल चेंज इन माई स्किन केयर, इन माई स्किन बिहेवियर, क्योंकि इसमें ना सैलिसिलिक एसिड है, मैं एक्चुअली नाम बताना ही भूल गई। सो दिस इज 2% सैलिसिलिक एसिड क्ले फेस मास्क बाय द ब्रांड डर्मा को। अब इसमें आपको ना 2% दिख रहा है कि इसमें कितना एक्टिव इंग्रेडिएंट का परसेंटेज है, सो यू कैन बी वेरी क्लियर इन योर हेड कि आप क्या यूज कर रहे हो, ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है कुछ भी, एंड इट हैज लिटरली नो स्मेल एक्चुअली। और इसमें ना क्ले का हिंट भी है, ऑफकोर्स कोई स्मेल नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें क्ले, हल्का सा चारकोल जैसा इसका फेस मास्क का कलर है, और इसमें ना क्ले भी है जो कि पोर्स को बहुत रिफाइन करती है ना। इसमें जो इंग्रेडिएंट है ना, सैलिसिलिक एसिड, वो बहुत अच्छे से पोर्स पे टारगेटेड तरीके से काम करने वाला है। अगर वो क्लॉग्ड है तो उनको क्लीन करेगा डीपली, सारा जो डर्ट वगैरह होता है ना, उसके साथ में मिक्स होके फ्लश आउट कर देता है टॉक्सिन्स को, डर्ट को, इम्प्योरिटीज को, बाय क्लियरिंग आउट एक्ने के जो चांसेस होते हैं ना, वैसे भी, क्योंकि अगर पोर्स क्लीन हो जाएंगे ना, बिल्डअप नहीं होगा किसी तरीके का, तो एक्ने के चांसेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। उसके अलावा ये पोर्स पे इस तरीके से वर्क करता है, इट काइंड ऑफ रिफाइंस योर स्किन इन अ वे कि आपका जो ओपन लार्ज पोर्स का प्रॉब्लम होता है ना,
उस पर आपको नोटिसेबल आई वुड से रिजल्ट देखने को मिलेंगे अगर आप उसको रिलीजियसली यूज करते हो तो। इसमें सैलिसिलिक एसिड है, क्योलिन क्ले है, एक्टिवेटेड चारकोल है और इसको आप ट्वाइस अ वीक यूज कर सकते हैं। तभी मैंने शायद लुकिंग एट दिस मैंने इसको 2-3 हफ्ते में 3-4 बार पक्का यूज कर लिया होगा। एंड आई टेल यू द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, सल्फेट फ्री है, पैराबेन वगैरह कुछ नहीं है इसमें। एंड अमेजिंग इट वर्क्स ब्यूटीफुली और बहुत अच्छे से, बहुत छोटी सी क्वांटिटी आपको चाहिए होती है एंड स्प्रेड्स नाइसली ऑन योर स्किन, गिविंग यू द बेस्ट रिजल्ट्स आपके पोर्स पे भी। वेल लास्टली ये एक ऐसा एक्चुअली बैकअप प्लान नहीं होता, कुछ वैसा सा फेस मास्क है जिसको मैं आइडियली इंक्लूड नहीं करी थी इस वीडियो में, बट आई सॉ सम अमेजिंग रिजल्ट्स एंड ऑफ कोर्स रिव्यूज अमेजॉन पे काफी अच्छे हैं इस फेस मास्क के, जो कि अच्छे से वर्क करता है टैन रिमूवल पे। एंड दैट इज दिस बेला विटा ऑर्गेनिक डी टैन फेस पैक। ये अगेन एक आयुर्वेदिक रेसिपी है विद अ ब्लेंड ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। इसमें है सैंडलवुड, टर्मरिक, मुल्तानी मिट्टी, पोमेग्रेनेट एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। इसका ना क्रीमी सा क्ले टेक्सचर्ड है जो कि बहुत अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है। एंड स्मेल नॉट दैट बैड, मतलब इतनी ओवर पावरिंग नहीं है, बहुत सूदिंग है। एंड इसको भी आप टैन रिमूवल के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। वेल आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू बाई एनीथिंग, बट इस फेस मास्क के साथ मैं आई वुड से इफ यू आर इन अ सर्च ऑफ अ गुड फेस मास्क, आपको ट्राई करना है कुछ नया, दिस इज समथिंग यू शुड ट्राई, क्योंकि ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन पे भी वर्क करता है। आई हैव यूज्ड इट ट्वाइस एंड आई कैन से इट इज अ नाइस डिसेंट एवरेज फेस मास्क। मैंने बोला था ना पहले ऐड नहीं करी थी, बट आई थॉट लाइक ठीक है एक बार आप ट्राई दे सकते हो, यू कैन गिव दिस अ शॉट। बुरा नहीं लगेगा आपको, कुछ भी रिग्रेट बिल्कुल नहीं करोगे। विद दैट आई एम डन टॉकिंग अबाउट ऑल द फेस मास्क। एंड क्योंकि आपको पता है मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, सो सभी के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक द लाइक यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो आई विल सी यू गाइस माय नेक्स्ट वन, टिल देन खुद को जाने की खुद से प्यार करिए। एंड बाय दिस टाइम इवन आई एम नॉट श्योर कि ट्रैवल ब्लॉग्स रिलीज हो चुके हैं या नहीं। अगर आपने देख लिए हैं तो कैसे लगे, अच्छे लगे कमेंट्स में बताना, और नहीं देखे हैं तो स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी आएंगे, वेट करिएगा। और ये भी याद रखिए दैट आई लव यू ऑल so much.